अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप आए हैं मंतजा मिन्हाज किचन में। आज हमें ये 2 पाउंड पाइनएप्पल फ्लेवर में केक बना के तैयार करना था और ये केक व्यूअर्स हमें माइयों के लिए बनाना था। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने माइयों के केक की रेसिपी अपलोड की थी, लेकिन व्यूअर्स उसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल अलहदा थी। और इस केक की डिज़ाइनिंग हम दूसरे तरीके से करेंगे। चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर व्यूअर्स देखिए, मैंने 2 पाउंड का पाइनएप्पल फ्लेवर का स्पंज बना के तैयार कर लिया और इसकी 2 लेयर हमने कट कर लिए, एक ये रही और एक हमने बोर्ड पे रख लिए। और इस केक को अब हम तैयार कर लेंगे। और जो पाइनएप्पल के डब्बे में से सिरप निकलता उससे मैंने अपने केक को अच्छे से मॉइस्ट कर लिया था, वेट कर लिया था। अब अपने केक पर हम क्रीम अप्लाई कर लेंगे और विपिंग क्रीम लेके अच्छे से मैंने स्टिफ पिकाने तक विप कर लिया था। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैंने पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम अप्लाई कर ली अपने केक पर और पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके बाद व्यूअर्स हम पाइनएप्पल की फिलिंग ऐड कर लेंगे और ये खुद मैंने होममेड घर में बनाई है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं आई बटन में ऐड कर दूँगी। 3 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे, स्प्रेड कर देंगे अच्छे से पैलेट नाइफ की मदद से। अब इसके बाद व्यूअर्स हम पाइनएप्पल के कुछ पीसेस ऐड कर लेंगे और यहाँ पर पाइनएप्पल के पीसेस की हम क्वांटिटी अच्छी रखेंगे, कम नहीं रखेंगे, ताकि हमारा केक बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो। लेकिन छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। इसके बाद व्यूअर्स अपने केक की हम दूसरी लेयर रख लेंगे और यहाँ पे बेचारी ये थोड़ी सी टूट गई थी हमारी केक की लेयर। अब इसको हम पाइनएप्पल सिरप से अच्छे से यहाँ पे वेट कर लेंगे और आप देख लीजिएगा, आपको जितना केक सॉफ्ट पसंद है उस हिसाब से आप मॉइस्ट कर लीजिएगा। और जब इस सिरप से व्यूअर्स हम अपने केक को वेट करते हैं ना, तो केक हमारा बहुत ही मज़े का बनता है। और जिन्होंने ये केक मुझसे बनवाया था वो मेरी कस्टमर है, पहले भी मुझसे ही केक बनवाती हैं और उनको फिर बहुत पसंद आया था। मैसेज करके उन्होंने कहा था कि आपने बहुत ही मज़े का केक बनाया था, खाने में भी और दिखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उस तकरीब में सबको ही ये केक बहुत पसंद आया था। और व्यूअर्स उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया था। उन्होंने मुझसे कह दिया था कि आप कोई भी केक बना के मुझे दे दें, बस माइयों के लिए चाहिए, लेकिन ऐसा बनाइएगा कि सबको बहुत पसंद आई। ये केक मैं अपनी फ्रेंड के लिए बनवा रही हूँ। तो उनकी दोस्त माइयों बैठ रही थी तो उन्होंने अपनी दोस्त के लिए बनवाया था ये केक। तो व्यूअर्स फिर मेरी कोशिश यही होती है, अगर कस्टमर मुझे ये कह दें कि आप खुद से बना दें, तो देखें व्यूअर्स, जब उन्होंने हम पर ही छोड़ दिया है, फैसला हमारा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ बना के दें कि सामने वाले को पसंद आए। और व्यूअर्स जब मेरा केक कंप्लीट हुआ, इसकी पिक्चर्स बना के मैंने उनको सेंड की तो उनको बहुत ही पसंद आया कि आपने बहुत ही प्यारा केक बनाया है। इस केक पर व्यूअर्स हमें दुपट्टा डालना था फॉन्डेंट का बना के, और ये केक था पाइनएप्पल का क्रीम वाला, तो क्रीम वाले केक पर फॉन्डेंट नहीं रुकती। तो फिर व्यूअर्स इस केक की मैंने फुल आइसिंग कर ली थी येलो कलर में, क्योंकि ये केक माइयों के लिए बनना था। और फिर ये देखें, मैंने हाफ केक पर ना चॉकलेट मेल्ट करके डबल बॉयलर पर और ये ऐड कर दी थी। जब मैं इस पर फॉन्डेंट का दुपट्टा बना के डालूं तो व्यूअर्स हमारा दुपट्टा अच्छे से स्टिक हो जाए और हमारी क्रीम भी ना मेल्ट हो और दुपट्टा भी आराम से हमारा जब तक तकरीब रहे उस टाइम तक हमारा केक बिल्कुल स्टेबल रहे। तो फिर इस तरह से अपने केक पर मैंने दुपट्टे को फैला दिया था। ये देखें, अब जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। और थोड़ी सी जो शेलें आ रही थी वो मैंने रहने दी थी, खुद से नहीं हटाई थी। मैंने कहा इस तरह से दुपट्टा हमारा अच्छा लगेगा। अब जो एक्स्ट्रा हमारा दुपट्टा लटका हुआ है व्यूअर्स, इसको हम सीजर की मदद से कट कर लेंगे और बाद में अगर लगा कि थोड़ा सा और कट करना चाहिए तो हम कट कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड पे हमें नाम भी लिखना था, रुखसार की ढोल की। अब ये देखिए व्यूअर्स, हमारा केक कितना प्यारा लग रहा है और अभी तो अधूरा है, कंप्लीट भी नहीं है। बस इस तरह से इस दुपट्टे को मैंने फैला दिया था। अब थोड़ा सा मैंने और कट कर दिया था, क्योंकि मैंने बताया ना आपको नाम भी लिखना था। तो अब एडेबल ग्लू मैंने लगा दिए ब्रश की मदद से। अब इस पर हम लेस लगाएंगे और लेस के लिए मैंने ना छोटे छोटे फ्लावर कट करके रख लिए थे और वही बस मैं इस तरह से स्टिक करती जाऊंगी, ट्विज़र की मदद से उठाती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी। और एक फ्लावर में से 2 फ्लावर मैंने कट कर लिए थे, मतलब एक फ्लावर निकाला और उसके 2 पीस कर लिए थे दरमियान से। ये देखें, इस तरह से हम हाफ फूल से लेस बनाएंगे। अब इसी तरह से व्यूअर्स हम ऊपर की साइड भी लगा लेंगे, जहाँ जहाँ हमारे दुपट्टों की किनारियाँ, बस लेस लगाते जाएंगे। और लेस पर मैंने गोल्डन डस्ट अप्लाई कर ली थी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने ढोल की तैयार कर ली थी और ढोल की हमने तैयार की थी रेड और येलो कलर में, और साइडों में थोड़ा सा ब्राउन कलर का फॉन्डेंट लगा लिया था और वाइट भी। अब टूथपिक इसमें हमने इंसर्ट कर दिए और अपने केक पर इसको हम इस तरह से सेट कर, हमारी ढोल की आधी येलो कलर पर आए और आधी रेड पर आए। ये देखें, इस तरह से प्लेस कर देंगे। और ढोलकी के ऊपर भी व्यूअर्स हमने छोटे छोटे बंच लगा दिए थे, उस पर भी गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दी थी और थोड़े से स्प्रिंकल्स भी लगा दिए थे एडेबल ग्लू की मदद से। अब हमने बर्फ़ी की प्लेट भी तैयार कर ली है, इसको भी रख देंगे और आगे रखेंगे ढोलकी से। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैंने एक और प्लेट तैयार की थी मिठाई की, वो मिक्स मिठाई बनाई थी मैंने, रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे, कुछ येलो कलर के लड्डू बना लिए थे। ये हम केक के फ्रंट पे रखेंगे नीचे इस तरह से। ऊपर जो हमने बनाई थी वो बर्फ़ी की प्लेट बनाई थी।
ये देखें बस दुपट्टे के साइड में हम इस तरह से रख देंगे। आप कुछ कुशन और गाँव तकिए वगैरह हमने बनाए थे, कुछ राउंड में कुछ स्क्वायर में, बस इस तरह से रख लेंगे। अब कुशन को हम ऊपर रख लेंगे, पिंक वाले कुशन को, और जो राउंड में हमने बनाया था उसको हम साइड में नीचे रख देंगे। अब छोटे छोटे 2 कंगन भी बनाए थे, पिछले केक पर भी मैंने कंगन बनाए थे, मुझे इतने पसंद आए कि मैंने इस केक पर भी कंगन बना दी, और थोड़े से घने कंगन बनाए थे। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे बॉर्डर मुझे थोड़ा पतला लग रहा था दुपट्टे पर, तो कुछ फ्लावर मेरे पास और भी थे, मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिए थे। तो अब एक एक हम इस तरह से हर जॉइंट के ऊपर लगा लेंगे ताकि हमारा दुपट्टा और ख़ूबसूरत और शानदार हो जाए। अब इसी तरह से व्यूअर्स हम ऊपर भी लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से बस डबल लगा लेंगे हम, ताकि हमारा केक बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो। और जब इसको तैयार किया, आखिरी लुक इसका देखिएगा व्यूअर्स, वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। अब दुपट्टे पर व्यूअर्स हमें छोटे छोटे बंच लगाने हैं, उसके लिए हम एडिबल ग्लू लगा लेंगे पहले, और फिर उसके बाद छोटे छोटे जो हमने बंच कट करके निकाले हैं, कुछ फ्लावर कट करके निकाले, और इन सब पर भी मैंने गोल्डन डस्ट अप्लाई कर ली थी, और बस थोड़े थोड़े फासले से मैं रखती गई अपने केक को बहुत ही शानदार लुक देने के लिए। बस जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा मैं लगाती गई। अब यहाँ पर व्यूअर्स हमें अपने बोर्ड पर कौन मेहंदी और डांडिया रखनी थी, तो 2 कोन मेहंदी बना ली थी ब्राउन कलर के फॉन्डेंट से, और इस पर भी गोल्डन डस्ट अप्लाई कर ली थी, और 2 डांडिया बनाई थी मैंने पिंक कलर के फॉन्डेंट से, और उस पर भी मैंने थोड़ा सा ना आगे से फुलझड़ियाँ सी लगा दी थी फॉन्डेंट से कट करके, और गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दी थी ताकि मेरी डांडिया बिल्कुल इस तरह से लगे जैसे रियल की डांडिया है। और बस जैसे समझ में आया व्यूअर्स मैं रखती गई, और अपने केक को मैंने बहुत ही खूबसूरत बना के तैयार किया। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो व्यूअर्स जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और व्यूअर्स कौन मेहंदी का मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको मैं कहाँ रखूँ, फिर मैंने ऊपर बस कुशन के पास ही रख दी थी बर्फ़ी के साथ। मैंने सोचा यहाँ पे वाज़े नज़र आएगी कौन मेहंदी और अच्छी लगेंगी, और थोड़ी सी गोल्डन डस्ट भी इस पर अप्लाई कर दी थी। हालांकि पहले लगाई थी लेकिन वो शायद हट गई थी, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी, सादी सादी सी, तो मैंने कहा मेरा केक इतना प्यारा है, तो कौन मेहंदी बिल्कुल सिंपल लग रही थी, फिर इस पर भी गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दी थी। और व्यूअर्स देखिए हमारा केक बन के तैयार है, बताइएगा आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और एंड में व्यूअर्स मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा इस केक को और प्यारा दिखाऊं, तो मैंने गोल्डन स्प्रिंकल्स लिए और बस लेस पे भी लगाना शुरू कर दिया, और दुपट्टे पे भी कहीं कहीं फिर मैंने लगा दिए थे थोड़े थोड़े से, और स्प्रिंकल्स लगते ही व्यूअर्स हमारा केक और प्यारा लगने लगा। आप इसकी बस आखिरी लुक देखिएगा कि हमारा केक कितना प्यारा बन के तैयार हुआ था। देखा व्यूअर्स आपने, स्प्रिंकल्स लगते ही हमारा दुपट्टा कितना प्यारा लगने लगा, तो बस इसी वजह से मैंने थोड़े से फिर इस पर स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे। और फिर व्यूअर्स एंड में मैंने कुछ केक के ऊपर भी गोल्डन स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे ताकि मेरा केक बहुत ही प्यारा लगे। यहाँ साइड में व्यूअर्स मैंने कुछ नहीं बनाया था, मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा था अपना केक, फिर वाइट कलर के फ्लावर मैंने कट किए और इस पर भी गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दी थी और अपने केक पर लगा दिया था। अब जिनका ये केक था व्यूअर्स, उन्होंने ये कहा था रुखसार की ढोल की आपने लिखना है, और फिर रुखसार की ढोल की मैंने ग्रीन कलर के फॉन्डेंट से लिख दिया था। और देखें व्यूअर्स हमारा केक बिल्कुल बनके तैयार है, और गजरे देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें करीब से मैंने कहा आपको हर चीज़ की लुक दिखाती हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए। इस केक पर मैंने बड़ी मेहनत की है और इतने दिल से इस केक को तैयार किया था ना, क्योंकि उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया था कि आप कोई भी केक अच्छा सा बना के मुझे दे दें। और ये ढोलकी के लिए केक था। ये देखें व्यूअर्स ऑलमोस्ट हमारा केक बन के तैयार है, और ढोलकी देखें कितनी प्यारी लग रही है, और सभी चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो ये केक हमारा ढोलकी के लिए था, और ये अपनी फ्रेंड के लिए उन्होंने बनवाया था। चलें व्यूअर्स, जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, इतनी मेहनत के बाद एक कमेंट तो बनता है। चलें व्यूअर्स, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में नई डिज़ाइनिंग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।